सहारनपुर नागल स्टेट हाईवे 59 पर एक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम अम्बेटा शेखा थाना देवबंद निवासी अवनीश उर्फ सिटू अपनी पत्नी निशा के साथ किसी कार्य से बाइक पर सवार होकर गागालेडी की ओर जा रहे थे। जैसे वे बुडली चौराहे के निकट ओवरब्रिज पर पहुंचे तो पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उछलकर अवनीश दूर जा गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी निशा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको पुलिस ने नागल सीएचसी पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसको भी मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सहारनपुर भिजवा दिया। ये थाना नागल क्षेत्र में ये पुल पड़ता है जो कि ये बड़गांव के लिए जाता है। उस पुल पर एक मोटरसाइकिल पर एक महिला और एक आदमी जा रहे थे, जिनका कि एक अज्ञात वाहन द्वारा, जो कि बताया गया एक ट्रक था, उसके द्वारा टक्कर मारकर जो है ये टक्कर मारी गई, जिसमें कि महिला जो है वो पुल से नीचे गिरी है और उसकी तो मौके पर तत्काल ही मृत्यु हो गई और जो पुरुष था उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसके अस्पताल में मृत्यु हो गई है। इसमें जो है परिजनों को बता दिया गया है, सूचित कर दिया गया और उनके आने पर तहरीर दी जाएगी और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अब आगे कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर नागल क्षेत्र में ट्रक के पीछे बाइक घुस जाने से मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार थाना नौनौता याहियापुर निवासी अरुण कुमार अपनी माताजी के साथ किसी काम से गागालेडी जा रहे थे। जैसे ही वह लाखनौर ओवरब्रिज के पास पहुंचे तो उनकी बाइक उनसे आगे चल रहे ट्रक के पीछे जा घुसी, जिसमें मौके पर ही दोनों मां बेटों की मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए सहारनपुर भिजवा दिया। मैडम मैं तो यहाँ जाना है। मोटरसाइकिल छोड़ दो भाई, निकाल लो। सहारनपुर देवबंद फ्लाईओवर पर कार पलट जाने से उसमें सवार दो युवक घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सहारनपुर से मुजफ्फरनगर की ओर जा रही कार जैसे ही देवबंद फ्लाईओवर पर पहुंची तो उसका टायर पंचर हो गया, जिसके चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें सवार दोनों युवक घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सहारनपुर देवबंद क्षेत्र के ग्राम लबकरी में मेहताब पुत्र अख्तर के मकान में सिलेंडर लीक हो जाने से अचानक आग लग गई। आग देखते ही देखते विकराल रूप में धारण हो गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। मकान मालिक द्वारा आरोप लगाया गया है कि फायर ब्रिगेड केंद्र पर फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से घर में रखा लगभग 1.5 लाख का सामान जलकर राख हो गया। क्या मामला है जी? शाम के टाइम मगरिब के टाइम नमाज हो रही थी, मस्जिद में टाइम खाना बना रही थी यहाँ, तो ये गैस जो है रेगुलेटर में से आग निकली। अब वो गोहे में लगी, जैसे ही गोहे में लगी फिर यहाँ सामान रखा था, मतलब जलना शुरू होगा। आदमी आया तो डर गया भाई, सिलेंडर बचना का कोई नहीं आया यहाँ से, इस वजह से सब भाग गए। जब तक सारा नहीं जला, जब तक कोई नहीं आया। लगभग कितना का नुकसान हुआ आपका? लगभग तकरीबन 1,20,000 का नुकसान होगा। आपने फायर ब्रिगेड वालों को सूचना दी थी? फोन करे जी, उन्होंने उठाया नहीं। क्या उठाया नहीं? किसी ने फ़ोन? किसी ने फ़ोन उठाया। बहुत बिगड़ के बता रहे हैं यहाँ की गाड़ी कि हमने फ़ोन किया, कोई फ़ोन नहीं उठाया। अब आप क्या चाहते हैं? चाहे जी गरीब आदमी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री संजय वालिया के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने ईएमआई मनोज गौतम को बचाने एवं राजकुमार ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजने व पुलिस की कार्रवाई पर संदिग्ध होने के विषय को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा। 23 तारीख को गंगों में 180 चावलों की बोरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में रात्रि को पकड़ी गई। हम मानते हैं
कि ये सरकारी खजाना था, सरकारी गेहूँ चावल थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी खामियों को छुपाने के लिए जिला अधिकारी द्वारा आदेश जो पारित किए गए थे कि SMI गौतम पर और ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई की जाए। ट्रैक्टर चालक पर तो सभी आरोप थोपकर फंसा दिया गया, जेल भेज दिया गया। लेकिन जो मनोज गौतम है, जो इस गुनाह के हकदार हैं, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते हैं, अगर ट्रैक्टर ट्रॉली चालक गुनाहगार था तो ये माल कहाँ से लाया? जब सरकारी माल था, क्या कोई उस दिन कोई कहीं भी FIR दर्ज हुई कि माल चोरी हुआ है सरकार का? किसी डिपो वाले ने FIR दर्ज करी हो, किसी अधिकारी ने FIR दर्ज करी हो कि 180 बोरियां चोरी हुई है? और हम ये सबूत दिखा सकते हैं कि हमारा ट्रैक्टर चालक पिछले काफ़ी समय से वहाँ से माल उठाता था और अलग अलग डिपो धारक के यहाँ माल भेजता था। तो साफ तौर पे एक बेगुनाह को फंसाने का काम किया जा रहा है और एक गुनाहगार को बचाने का काम किया जा रहा है। इस पुलिस की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का काम करेगी। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कार्यालय पर एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल के यूथ कन्वीनर श्री जगदीप सिंह का कर्मचारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम में यूथ साथियों को प्रशिक्षण भी दिया गया। और आज नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री कमल शिवकुमार मिश्रा जी, मंडल मंत्री श्री CS बाजवा के आदेशानुसार आज सहारनपुर की दोनों शाखाओं का यूथ एजुकेशन प्रोग्राम है। और इस एजुकेशन कार्यक्रम का हमारा जो मुख्य मकसद है वो ये है कि जो नौजवान साथी, जो युवा साथी रेलवे के अंदर भर्ती हुए हैं, उनको यूनियन की एक्टिविटी, यूनियन के जो काम है, यूनियन किस तरीके से कार्य करती है, और यूनियन की जो 3 हड़तालें इस देश के अंदर सबसे बड़ी 1960, 1960 और 74 की हुई, उसकी कार्यशैली, और इस समय जो केंद्र की सरकार कर्मचारियों को जिस तरीके से उनका DA, NPS जैसे बड़े मुद्दों के ऊपर जो है हमेशा जो केंद्र का रवैया है, उसके बारे में आज चर्चा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए।